हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 8वां लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम भग अर्थात वल्वा की संरचना से शुरुआत करेंगे, जो कि मादा जनन तंत्र का एक भाग है। इसे बाह्य जननांग भी कहा जाता है। इसका अध्ययन हम एक आरेख के माध्यम से करेंगे, जो कि यौन छिद्र आप इस तरह से कह सकते हैं, जिसके द्वारा यौन छिद्र बाहर की ओर खुलता है और ये उसके चारों ओर स्थित रचनाएं होती हैं। ये जो वल्वा अर्थात भग का आरेख है, इस आरेख के माध्यम से हम इसकी संरचना को समझेंगे। बाह्य जननांग अर्थात जो वल्वा होता है, इसमें अगर सबसे पहले भाग की बात करें तो कहते हैं कि जो स्त्रियों में दोनों जांघ होती हैं, उन जांघों के मध्य के आगे का भाग कुछ फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को ही हम मांस पबिस कहते हैं। इसमें त्वचा के नीचे उपस्थित जो ऊतक होता है, उसमें वसा का जमाव हो जाता है। वयस्क अर्थात एडल्ट स्टेज में इस पर हेयर अर्थात बाल उगाते हैं। इस मांस पबिस के नीचे दूसरी रचना की बात करें तो एक लंबी प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल होती है। यह जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल में नीचे की ओर योनि छिद्र खुलता है, जिसे आप वेजाइनल पोर खुलता है। इस वेजाइनल पोर यौन छिद्र के ऊपर एक महीन झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जो इसको ढके रखती है। इसी झिल्ली नुमा परत को ही हाइमन परत, हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। यह परत स्त्रियों में कंवारेपन का लक्षण होती है। आप यह कह सकते हैं
यह गंवारी स्त्रियों अर्थात लड़कियों में पाया जाता है। यह परत मैथुन के समय अर्थात सेक्स के समय या फिर एक्सरसाइज वगैरह के समय अधिक खिंचाव के कारण टूट जाते हैं। इसके ऊपर जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग का छिद्र खुलता है जिसे हम यूरेथ्रल ऑफिस कहते हैं, जहां से मूत्र त्याग होता है। इस प्रकोष्ठ के बाहर की ओर इसे घेरी हुई दो मांसल होस्टनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें भीतर की ओर एक पतली चपटी होस्टनुमा रचना जिसे हम लेबिया माइनोरा अर्थात लघु होस्ट कहते हैं। इस लघु होस्ट की बाहरी व भीतरी दोनों सतह चिकनी होती है। इनकी भित्तियों में स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाहर दीर्घ ओष्ठ अर्थात लेबिया मेजोरा स्थित होता है। यह लेबिया मेजोरा जो इसको चारों ओर से घेरे होता है, यह मोटा मांसल होता है। इसकी जो बाहरी सतह होती है, जिस पर वयस्क अवस्था में घने रोम उगे होते हैं, जबकि जो भीतरी सतह होती है वह चिकनी होती है। इसकी भित्तियों में स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्रावण का कार्य करती हैं। इसकी भित्तियों में भी नीचे की ओर वसा का जमाव होने के कारण ही ये फूली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। जो लेबिया माइनोरा होता है, यह ऊपर की ओर जहां पर जुड़ते हैं वहां पर एक पुरुष के शिश्न के समान अर्थात पेनिस के समान एक उत्तेजनशील छोटा सा अंग होता है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। यह मैथुन के समय इसमें घर्षण से उत्तेजना उत्पन्न होती है अर्थात सेक्स की इच्छा जागृत होती है। अगर हम इस यौन छिद्र की बात करें तो इसके निचले सतह पर भी दो सघन पिंडनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जो उत्तेजना के समय फूल कर बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण योनि छिद्र सकरा हो जाता है, जिससे पेनिस अर्थात पुरुष के लिंग पर दबाव पड़ता है। इस भग के नीचे पीछे की ओर एनस होता है, गुदाद्वार होता है। इस एनस और इस भग के बीच का जो भाग होता है, जो स्थान होता है, उसे हम पेरिनियम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर अर्थात संरचना के पश्चात हम इसमें चैप्टर में अगली हेडिंग जिसका नाम है ब्रेस्ट के बारे में देखेंगे। स्तन ब्रेस्ट की बात करें तो मानव
जाति में जो वक्ष भाग होता है, इसके वक्ष भाग में एक जोड़ी उभार नुमा रचनाएं या एक जोड़ी उभार होते हैं। इन्हें उभरे हुए भाग को आप निप्पल अर्थात चूचुक कहते हैं। यह स्त्रियों व पुरुषों दोनों में पाया जाता है। इस निप्पल अर्थात चूचुक के आसपास एक काला घेरा होता है। इस काले घेरे को आप एरियोला कहते हैं। स्त्रियों में अगर बात करें तो वयस्क अवस्था में, यौनारंभ अवस्था में इस वक्ष भाग में वसा का जमाव या वसीय ऊतक के जमाव के कारण यह वक्ष भाग फूल जाता है। इसी फूले हुए भाग को हम ब्रेस्ट कहते हैं। इस फूले हुए भाग अर्थात ब्रेस्ट में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दुग्ध ग्रंथियां दुग्ध स्रावण का कार्य करती हैं। दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया प्रसव के पश्चात शिशु के पोषण में सहायक होता है, जिससे शिशु का पोषण होता है। इस स्तन की भीतरी संरचना को हम एक आरेख के माध्यम से समझेंगे।
स्तन की संरचना की बात करें तो इस आरेख में हम देख रहे हैं कि वक्ष में जो फूला हुआ भाग है वो स्तन के रूप में विकसित होता है, जो पीछे की ओर आप कह सकते हैं जिसके पीछे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का स्तर होता है, जिसके पीछे पसलियां अर्थात रिब्स और उनके बीच में पाई जाने वाली जो इंटरकॉस्टल मसल्स जिसे आप अंतरापरसुक पेशी कहते हैं उसका स्तर पाया जाता है। ये जो त्वचा है स्किन होती है, इसके भीतर वसा के जमाव के कारण ही यह भाग फूल जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो यह लगभग 15 से 20 पिंडों अर्थात लोब्स में बटा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्तन का एक प्रारूप है जिसमें इस तरह से 15 से 20 पिंड अर्थात लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स होते हैं ये लोब्स भी छोटे छोटे पिंडकों अर्थात लोब्यूल्स में बटे होते हैं। इसी लोब्यूल्स में दुग्ध का स्रावन करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आप दुग्ध ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ये दुग्ध ग्रंथियां अंगूर के गुच्छे के समान पाई जाती हैं। इसी ग्रंथियों के समूह को आप एल्वियोली कहते हैं, जो लोब्यूल्स में पाई जाती हैं। प्रत्येक एल्वियोली की जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनके जो स्राव होते हैं यानी कि उनसे जो स्रावित दुग्ध होता है, मिल्क होता है, वह छोटी छोटी नलिकाओं से बहता हुआ आकर एक सह नली में मिल जाता है जो कि एल्वियोली से निकलती है। इसे हम द्वितीयक नली या फिर सेकेंडरी डक्ट कहते हैं। ये जो द्वितीयक नलिकाएं हैं, सेकेंडरी डक्ट है, वो इस लोब्यूल से बाहर निकलकर जब लोब में आता है, ये लोब्यूल से बाहर निकलता है तो ये आपस में मिल जाते हैं। इसी नलिका को आप मेमरी डक्ट अर्थात दुग्ध नली कहते हैं। अर्थात इन एल्वियोली की दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित दुग्ध इस सेकेंडरी डक्ट से होता हुआ दुग्ध नली में आ जाता है। ये जो मेमरी डक्ट होती है, दुग्ध नलियां होती हैं, ये पिंडकों में स्थित होती है, पिंड में अर्थात लोब में स्थित होती है। ये इस निप्पल अर्थात चूचक के समीप पहुंचने पर फूल कर एक थैलीनुमा रचना का निर्माण करती हैं। इसी फूली हुई रचना को हम लैक्टिसिफेरस साइनस, जिसे आप हिंदी में दुग्ध कोटर कहते हैं, और इस दुग्ध कोटर से 10 से 12 की संख्या में महीन नलिकाएं विकसित होती हैं जिन्हें हम लैक्टिसिफेरस डक्ट अर्थात दुग्ध नली कहते हैं। ये दुग्ध नलियां
परस्पर जुड़कर या फिर पृथक रूप से इस निप्पल के शीर्ष भाग पर एक ही अथवा अलग अलग छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। इन लोब्यूल्स और लोब में वसी ऊतक भरा होता है। इस प्रकार इस दुग्ध ग्रंथियों जो कि एल्वियोली के रूप में गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, उनसे स्रावित जो दुग्ध होता है वह सेकेंडरी डक्ट जो कि लोब्यूल में स्थित होता है से होता हुआ मेमरी डक्ट जो कि लोब में स्थित होता है से होता हुआ दुग्ध कोटर और दुग्ध कोटर से दुग्ध नाल द्वारा निप्पल के शीर्ष पर छिद्र द्वारा बाहर की ओर मुक्त होता है। इस स्तन की संरचना के पश्चात हम इस चैप्टर में अगली हेडिंग जिसे आप युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहते हैं उसके बारे में देखेंगे।